ये कहानी एक सुंदर से जंगल की है। इस जंगल में बहुत सारे रंगीन और हसीन पक्षियों ने अपना अपना घर बनाकर रखा था। उसी बगीचे में एक चिड़िया जिसका नाम टूनी था। टूनी अपने दो नन्हे नन्हे बच्चे मीनू और शूनी के साथ एक टूटे फूटे छोटे से घोंसले में रहती थी। एक दिन सवेरे सभी पक्षी एक ही दिशा में बड़ी तेजी से होते हुए जा रहे थे। उन सब को देखकर मीनू अपने माँ टूनी से कहती है, अरे माँ, ये सारे पक्षी कहाँ जा रहे हैं और सभी इतने घबराए हुए क्यों हैं? कहीं हमारे इस जंगल में कोई खतरा तो नहीं आ गया है? हाँ पुत्र, मैं भी वही सोच रही हूँ। आखिर क्या हुआ जो सब पक्षी इतने भाग दौड़ कर रहे हैं? मुझे लगता है कोई गंभीर समस्या आन पड़ी है, तभी सब पक्षी इतने घबराए हुए हैं। तभी टूनी चिड़िया एक कौवे कालू को आवाज लगाती है और कौवा टूनी चिड़िया के पास आता है। अरे कालू भैया, क्या हुआ? सब लोग इतने भाग दौड़ क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ? कुछ समस्या आन पड़ी है क्या? अरे टोनी बहन, आपको नहीं पता, सर्दी आने वाली है और सभी पक्षी कह रहे हैं कि इस बार सर्दी का बहुत खतरनाक कर रहेगा। इसलिए सारे पक्षी अपने अपने घरों को नारियल की पत्तों से मजबूत कर रहे हैं ताकि वो सर्दी के कहर से बच पाएं। अरे, मैं तो ये भूल ही गई कि कुछ ही दिनों में सर्दी आने वाली है और मेरा ये घोंसला भी बहुत टूटा फूटा सा है। इस सर्दी में मैं अपना और अपने बच्चों का ख्याल कैसे रख पाऊंगी? मुझे भी अपने घर के लिए नारियल के पत्ते लाने होंगे। अरे टोनी बहन, इस पूरे जंगल में सिर्फ एक ही नारियल का पेड़ है और सारे पक्षी उस नारियल के पेड़ से पत्ते तोड़ रहे हैं। इससे पहले उस पेड़ के सारे पत्ते खत्म हो जाए, तुम तुरंत जाकर अपने घर के लिए नारियल के पत्ते तोड़ लाओ। हाँ कालू भैया, आप सही कह रही हो। मैं अभी वहाँ जाकर अपने घर के लिए पत्ते तोड़ लाती हूँ। अरे टोनी बहन, यहाँ से कहीं कोसों दूर तक कोई नारियल का पेड़ नहीं है और सर्दियों में सिर्फ नारियल के पत्तों से ही हम अपने आप को सुरक्षित रह सकते हैं। आप तुरंत वहाँ पे जाइए और अपने घर के लिए उस नारियल के पेड़ से पत्ते ले आइए। टूनी चिड़िया फौरन उड़ते हुए उस नारियल के पेड़ के पास जाती है, पर उस नारियल के पेड़ पर पहले से ही कई सारे पक्षी पत्ते तोड़ने में लगे हुए थे। अरे, मुझे भी अपने घर के लिए इस पेड़ से पत्ते तोड़ने दो। हम यहाँ बहुत समय से लाइन लगाकर खड़े हैं और तुम अभी आकर पत्ते भी तोड़ने लग रही हो। भागो यहाँ से। पहले हम सब इस पेड़ से पत्ते तोड़ेंगे, जब हमारा तोड़ना हो जाएगा तब तुम तोड़ लेना, समझी? टूनी चिड़िया बहुत कोशिश करती है, पर वहाँ जितने भी पक्षी मौजूद थे वो टूनी चिड़िया को पत्ते नहीं तोड़ने देते और टूनी चिड़िया को वहाँ से भगा देते हैं। टूनी चिड़िया उदास होते हुए अपने घर लौट आती है। माँ, क्या हुआ है? आप नारियल के पत्ते क्यों नहीं लाई साथ में? बेटा, उस नारियल के पेड़ पर पक्षियों की बहुत लंबी लाइन लगी है। सारे पक्षी कई दिनों से वहाँ पर पत्ते तोड़ने में लगे हैं। पता नहीं अपना नंबर वहाँ कब आएगा। माँ, अगर उस नारियल के पेड़ के सारे पत्ते खत्म हो गए और अगर हमें पत्ते ना मिले तो हम सर्दियों में क्या करेंगे? हम तो सर्दी के कहर से ही मर जाएंगे। नहीं बच्चों, तुम इस बात की चिंता ना करो। उस नारियल के पेड़ पर बहुत से पत्ते हैं। मैं शाम को वहाँ जाऊंगी, तब तक तो सारे पक्षी वहाँ से जा चुके होंगे और फिर मैं वहाँ से पत्ते तोड़कर ले आऊंगी। यूं ही धीरे धीरे शाम हो जाती है। अच्छा बच्चों, तुम यही रहो। अब मैं उस नारियल के पेड़ से पत्ते तोड़कर लाती हूँ। अब तक तो सारे पक्षी वहाँ से चले गए होंगे। अब मुझे उस नारियल के पेड़ से पत्ते तोड़ने से कोई नहीं रोकेगा। टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। जैसे ही टूनी नारियल के पेड़ के पास पहुँचती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वहाँ देखती है कि नारियल के पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं बचा हुआ था। अरे, ये क्या? इस नारियल के पेड़ पर तो एक भी पत्ता नहीं है। अब मैं अपने घर को कैसे बनाऊं? कैसे सर्दियों से अपना घर और अपने बच्चों को बचाऊं? टूनी चिड़िया रोते रोते अपने घर लौट आती है। क्या हुआ माँ, तुम नारियल के पत्ते नहीं लाई? टूनी चिड़िया रोते रोते अपने बच्चों को सारी बात बताती है। शूनी और मीनू ये बात सुनकर बहुत रोने लगते हैं। माँ, अब हम सर्दियों में क्या करेंगे? अगर हमारा घर सर्दियों में भी ऐसा ही रहा तो हम तो सर्दी के कहर से मर जाएंगे। अब तो भगवान ही जाने बेटा। यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सर्दियों का मौसम आ जाता है।
सारे पक्षियों ने अपना घर इतना मजबूत बना लिया था कि उन्हें सर्दी का एहसास ही नहीं हो पाता था और सर्दी ने अपना भयंकर रूप दिखाना चालू कर दिया था। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ गिर रही थी। हाँ, मुझे भी बहुत सर्दी लग रही है। मैं भी इस टूटे घर में नहीं रह पाऊंगी। हमें यहाँ बहुत सर्दी लग रही है। बच्चों, थोड़ा सब्र रखो, मैं कुछ करती हूँ। टूनी चिड़िया कालू कौवे के घर जाती है। कालू भैया, दरवाजा खोलो। अरे अरे, क्या हुआ टोनी बहन? इतनी सर्दी में आप यहाँ क्या कर रही हो? कालू भैया, क्या आज रात को आप मेरे बच्चों को और मुझे अपने घर में पनाह दे सकते हैं? मेरा घर बहुत टूटा फूटा है और मेरे बच्चों को बहुत सर्दी लग रही है। क्षमा करना बहन जी, मेरा घर पहले से ही छोटा है और मेरे घर में मेरे बच्चे हैं। मैं आपको अपने घर में पनाह नहीं दे सकता, क्षमा करना। टूनी चिड़िया वहाँ से दूसरे पक्षियों के घर जाती है, पर कोई टूनी चिड़िया को अपने घर में पनाह देने के लिए तैयार नहीं होता। टूनी चिड़िया रोते रोते अपने घर लौट आती है। अब मेरे बच्चों को मैं कैसे इस सर्दी से बचाऊं? ऐसे ही रहा तो मेरे बच्चे मर जाएंगे। थोड़े समय बाद टूनी चिड़िया के एक बच्चे शूनी की मृत्यु हो जाती है। ये देखकर टूनी चिड़िया बहुत रोने लगती है। सर्दी का इतना ज्यादा कहर था कि इस तड़पती सर्दी में कोई भी पक्षी जिंदा नहीं रह पाता था। टूनी चिड़िया परेशान इधर से उधर घूमती रहती है कि बस किसी तरह उसे एक गर्म जगह पर एक रात के लिए पनाह मिल जाए। थोड़े समय बाद टूनी चिड़िया के एक बच्चे शूनी की मृत्यु हो जाती है। ये देखकर टूनी चिड़िया बहुत रोने लगती है। सर्दी का इतना ज्यादा कहर था कि इस तड़पती सर्दी में कोई भी पक्षी जिंदा नहीं रह पाता था। टूनी चिड़िया परेशान इधर से उधर घूमती रहती है कि बस किसी तरह उसे एक गर्म जगह पर एक रात के लिए पनाह मिल जाए। माँ, लगता है अब मैं भी नहीं बच पाऊंगा। मुझसे नहीं सहा जा रहा है। बेटा, बस थोड़ा समय और, मैं एक गर्म जगह तलाश कर रही हूँ, फिर हम तुरंत वहाँ चली जाएंगी। मीनू अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और टूनी हर वक्त इधर उधर गर्म जगह तलाश कर रही थी, पर उसे कोई गर्म जगह नहीं मिलती। हे भगवान, मेरे बच्चे पर रहम करो। तभी वहाँ जमीन पर एक बड़ा सा सूखा हुआ नारियल का छिलका खोल मिलता है। ये देखकर टूनी चिड़िया के मुंह पर मुस्कान आ जाती है और वो कहने लगती है, अरे, इस नारियल में मैं अपने बच्चे को लेकर यहाँ रह सकती हूँ। सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह तो यही है। तभी टूनी अपने बच्चे को वहाँ ले जाती है, उस नारियल के अंदर रहने लगती है। सर्दी के मौसम के लिए टूनी चिड़िया उस नारियल के अंदर रहकर अपना जीवन बिताने लगी। इसी तरह टूनी चिड़िया ने अपने और अपने एक बच्चे की जान बचाई।